जो तीसरा एक्सरसाइज है वो ये है द स्क्रीन एक्सरसाइज। स्क्रीन का मतलब यहाँ पर है पर्दा। कैसा पर्दा? तो जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, टीवी का स्क्रीन होता है, या आप थिएटर में जाते हैं वहाँ पर स्क्रीन होता है, वो वाली एक्सरसाइज। अब इसमें करना क्या है? ऑब्वियसली मैंने जब टीवी, थिएटर ये सब नाम दिया है तो ऑब्वियसली इसमें आपको एक तरह की एक्टिंग करनी है, या एक दर्शक के रूप में बैठना है। और जैसे आप मूवी देखते हैं और मूवी में हीरो से आपको लगाव हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ आपको अपने साथ ही करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर। जब इमोशंस मतलब भावनाएं, हैव टेकन यू ओवर मतलब भावनाओं ने आप पर कंट्रोल कर लिया हो, यानी भावनाएं आपके बस में ना हो, ठीक है, टेकन यू ओवर आपके बस में ना हो, इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू थिंक क्लियरली। तब क्या होता है? ये नियरली का मतलब लगभग, लगभग ये असंभव बन जाता है कि हम कुछ भी क्लियरली सोच सकें, मतलब स्पष्ट सोच सकें। ये हमारे लिए असंभव हो जाता है जब भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो, ठीक है। देन इट बिकम्स वेरी ईजी टू मेक अनवाइज डिसीशंस। उसके बाद बहुत आसान हो जाता है अनवाइज डिसीशंस लेना। अनवाइज का मतलब होता है कि एक तरह से विवेकहीन आप कह सकते हैं, ठीक है। एक बुद्धिहीन डिसीजन लेना या बुद्धिहीन कई सारे डिसीजंस लेना आपके लिए आसान हो जाता है। और टू अग्री टू समथिंग, या तो किसी चीज़ से सहमत हो जाना भी आसान हो जाता है, विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज। ऐसी चीज़ से सहमत हो जाना कि जो आपके लाभ में नहीं है, आपके हित में नहीं है, उस चीज़ से भी आप सहमत हो जाते हैं, यानी आप ना नहीं कह पाते। और ऐसा तभी होता है जब इमोशंस हैव टेकन यू ओवर, इमोशंस ने आप पर कब्ज़ा कर लिया हो, आप पर वो इमोशंस हावी हो गए हो। इमोशंस का मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि इसका मतलब होता है भावनाएं। भावनाएं कई तरह की होती हैं, गुस्सा, जलन, खुशी, द्वेष, वैर भाव, ये सब भावनाएं, कई तरह की भावनाएं होती हैं। तो बहुत सारी भावनाएं जब आपके ऊपर, आपको एक तरह से आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, तब ऐसा होता है आपके साथ। द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज़ यू हाउ टू स्टेप बैक। अब स्क्रीन एक्सरसाइज आपको ये बताता है कि कैसे स्टेप बैक करें। स्टेप बैक का मतलब कैसे पीछे हटें, एंड इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। और आप भावनात्मक रूप से कैसे डिटैच कर सकें अपने आप को। डिटैच करना मतलब अलग करना। ये डिटैच जो है वो अटैच का विरुद्धार्थी शब्द है। अटैच मतलब जोड़ लेना, जुड़ जाना, और डिटैच मतलब अलग करना। तो ये आपको बताता है कि कैसे आप भावनात्मक रूप से अपने आप को डिटैच कर सकते हैं फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। आप अपने वर्तमान अपनी परिस्थिति से अपने आप को कैसे इमोशनली डिटैच कर सकते हैं, सो दैट जिससे कि यू कैन सी मोर क्लियरली व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जिससे कि आप देख सकें और अधिक स्पष्टता से कि आखिर हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। खुद ही आपको नहीं पता चलता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा। अब कैसे? टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एक आउटसाइडर का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। आउटसाइडर का मतलब हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी का हम हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। मूवी में कई कैरेक्टर्स होते हैं तो वो सब इनसाइडर्स हैं, हम खाली मूवी देखने जाते हैं तो हम आउटसाइडर्स हैं। जैसे हम टीवी पे भी कोई घर की कोई कहानी देखते हैं तो हमें सब पता चल जाता है कि अरे ये विलन है, ये हीरो है, ये बहुत अच्छा है, ये जो भी कुछ है, तो ये हमें पता चलता है। पर उन कैरेक्टर्स को नहीं पता चलता, उनको बाद में रियलाइज़ होता है जब वो देखते हैं अपने आँखों से। लेकिन हम तो सब कुछ देख रहे हैं, तो हम आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। तो टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इमेजिनिंग अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन। आप क्या कीजिए कि आपकी जो सिचुएशन है आप उसमें कल्पना कीजिए किसी और व्यक्ति को रख के, ठीक है। फिर से, टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक बाहरी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए, एंड इमेजिनिंग अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन,
आपके सिचुएशन में दूसरे व्यक्ति को की कल्पना करना विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव। विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव का मतलब है कि नया दृष्टिकोण आपको देगा ऑन योर स्ट्रेस प्रॉब्लम, मतलब आप नए तरीके से देख पाएंगे। फिर से मैं बता दूं, पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव का मतलब एक नया दृष्टिकोण देना और साफ तरीके से बताना, ठीक है। तो ये आपको और साफ तरीके से बताएगा, नया दृष्टिकोण देगा ऑन योर स्ट्रेस प्रॉब्लम, आपके तनाव की जो समस्या है उस पर। सो यू कैन इवेल्यूएट मोर क्लियर कामली, जिससे कि आप इवेल्यूएट कर सकते हैं। इवेल्यूएट करना मतलब जांच कर सकते हैं, ठीक है, मूल्यांकन कर सकते हैं, मोर कामली, और भी शांति से, व्हाट नीड्स टू बी डन, कि क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप शांति से मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम? स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम का। अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, ठीक है, देख लेते हैं। विद योर आइज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद करनी है आपको। थिंक अबाउट द सिचुएशन, उस सिचुएशन के बारे में सोचिए दैट इज़ करंटली कॉजिंग यू स्ट्रेस, जो कि वर्तमान समय में, करंटली का मतलब हाल फिलहाल में, कॉजिंग यू स्ट्रेस, आपको तनाव दे रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। इमेजिन, कल्पना कीजिए, प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन, कि आपने उस सिचुएशन को, जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, तो प्रोजेक्टर क्या करता है, जो स्क्रीन होती है उस पर वो प्रोजेक्ट करता है, मतलब प्रस्तुत करता है। तो प्रोजेक्टिंग मतलब प्रस्तुत करना। तो इमेजिन कि आप प्रस्तुत कर रहे हैं सिचुएशन को ऑन टू अ स्क्रीन, उस स्क्रीन पर सिचुएशन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन योर माइंड, आपके माइंड में, मतलब मन में ये सब चल रहा है, कल्पना चल रही है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एज इफ़ इट वर अ फिल्म, जैसे कि कोई मूवी चल रही हो, यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हो उसे। इंक्लूड ओनली वॉट हैज़ रियली हैपन्ड, आप वही चीज़ इंक्लूड कीजिए जो सच में हुई है, काल्पनिक नहीं, या हो सकती है वो भी नहीं। या देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट वॉट यू आर अफ्रेड माइट हैपन, वो चीज़ कल इंक्लूड मत कीजिए कि जिससे आप डर रहे हैं कि वो हो सकता है। माइट हैपन का मतलब हो सकता है, उससे आपको डर लग रहा है ये सोच कर के ये हो सकता है, ऐसी चीज़ इंक्लूड मत कीजिए। जो चीज़ सच में हुई वही इंक्लूड कीजिए, ठीक है। रियली हैपन, सच में हुई। फिर क्या करना है, रिप्लेस योर सेल्फ इन द फिल्म, अब आप अपने आप को फिल्म में रिप्लेस कर दीजिए विथ समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर, मतलब उस फिल्म में अब आपकी सिचुएशन है तो आप पहले तो यही कल्पना करेंगे कि अरे मेरी सिचुएशन है तो इस फिल्म में तो मैं ही मेन कैरेक्टर रहूँगा। लेकिन आपको यहीं पर क्या करना है, आपको अपने आप को बदल देना है किसी और से, समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर, ठीक है। उसी जेंडर, उसी लिंग के व्यक्ति से आप बदल देंगे। जैसे कि आपकी उम्र अगर 17 है या 16 है तो आप उसी उम्र के व्यक्ति को सामने रख देंगे। अगर गर्ल हैं आप तो गर्ल सामने, या बॉय है तो बॉय सामने, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। तो लिखा है वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर, आउटसाइड ऑब्जर्वर। अब फिल्म को आप ऐसे देखिए जैसे कि आप आउटसाइड, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि आप थिएटर में जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आप ऐसे फिल्म देखिए। हाउ डू यू फील अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन इन द फिल्म, अब आप कैसा महसूस करते हैं फिल्म में जो भी चल रहा है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। वॉट एडवाइस वुड यू गिव द पर्सन हु इज़ रिप्लेसिंग यू ऑन द स्क्रीन, आप उस व्यक्ति को जो कि आपको रिप्लेस कर रहा है, आपकी जगह पर है स्क्रीन पर, उसको आप क्या एडवाइस देंगे। क्योंकि होता है ना, आप मूवी देखते हैं तो आपके मन में ऐसा आता है अरे यार उसको क्यों नहीं, हीरो ने बदला क्यों नहीं लिया, या तो हीरो ने उसको क्यों नहीं जवाब दिया, अरे यही विलन है तुझे पता नहीं है, इस तरह से हमारे मन में आता है। तो यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है। ओपन योर आइज़ अगेन एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइसेज, अब आपने जो एडवाइस उसको दिया होगा यानी कि आप, वो एडवाइस आपके लिए ही है, ठीक है। तो ओपन योर आइज़ अगेन, आप अपनी आंखें खोल दीजिए, एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइसेस, और आप उन्हीं एडवाइसेस पर काम कीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। क्योंकि तब जब इमोशंस हमारे मन में चल रहे होते हैं ना, तब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर या एक क्लियर विचार आपके मन में नहीं आता है, कंक्लूजन भी नहीं निकलता है। तो इस तरह से करने से हो सकता है कि आप को कुछ आइडिया आ जाए और जो एडवाइस आप उस
व्यक्ति को देना चाहते थे वही एडवाइस आप अपने आप को दीजिए और उसी पर काम कीजिए, ठीक है। और ये जो लास्ट है एंटीसिपेटिंग सक्सेस, वो नेक्स्ट वीडियो में।